हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के इस क्लास में आज हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होता है मैं आपको बता दूं। वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज। मतलब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर में हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है। अब रहा सवाल पाइथन में वेरिएबल किस प्रकार से हम लोग क्रिएट करेंगे और डिक्लेयर करेंगे। तो उसका आंसर है कि पाइथन में ऐसा कोई कमांड ही नहीं है जिसके द्वारा हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला चीज दैट मीन्स हम लोग वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसके अंदर में हम लोग को वैल्यू इनिशियलाइज करना होगा। जैसे बहुत सारा प्रोग्राम है, जैसे सी प्लस प्लस अगर आप किए होंगे या देखे होंगे तो वहाँ पे इस प्रकार से INT लिखना पड़ता है। उसके बाद में फिर वेरिएबल्स का जो भी नाम होता है वो आपको यहाँ पे देना होता है वेरिएबल्स नेम करके। इस प्रकार से हम लोग सी प्लस प्लस में डिक्लेयर करते हैं। अगर आप जावा स्क्रिप्ट किए होंगे तो वहाँ पे वैर लिखते हैं और उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको वेरिएबल्स का नाम देना होता है। ठीक है। अदर अदर प्रोग्राम लैंग्वेज में अलग अलग तरीका से वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन पाइथन में क्या सिस्टम है कि यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम लिखिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ NAME नेम और फिर इक्वल टू दीजिए और यहाँ पे आप वैल्यू दे दीजिए। मतलब वैल्यू इनिशियलाइज कर दीजिए वेरिएबल्स नेम के अंदर में। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वेरिएबल आपका डिक्लेयर हो गया, दैट मीन्स क्रिएट हो गया। ठीक है। और अब अगर इस नेम को हम लोगों को देखना है कि इसके अंदर जो वैल्यूज को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। प्रिंट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम। और अगर इसको मैं रन करूंगा, देखिए यहाँ पे रन करूंगा अगर मैं, तो देखिए यहाँ पे सचिन दिखा रहा है। ठीक है। एक बार मैं इसको काट देता हूँ और फिर से मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए सचिन। ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट क्या करवा रहे थे? प्रिंट नेम। लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है? सचिन, क्योंकि नेम के अंदर में वैल्यू क्या है? सचिन। ठीक है। तो जब भी हम लोग वेरिएबल का नेम लिखेंगे तो हम लोग को क्या डिस्प्ले करवाएगा? ये वैल्यू। ठीक है। अब और एक चीज देखिए, अगर यहाँ पे मैं नेम ही लूं वेरिएबल का नाम और यहाँ पे अगर मैं 5 लिख दूं, ठीक है, तो क्या होगा? अगर दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप किए हैं तो वहाँ दिक्कत हो सकता है, बट पाइथन में क्या होता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे सचिन का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। अभी आउटपुट जो होगा वो हम लोगों को 5 दिखाएगा। और यहाँ पे और एक तो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जब हम लोगों ने नेम नाम का वेरिएबल लिखा और उसके अंदर में हम लोग सचिन नाम का वैल्यू दिए, तो क्या हुआ कि ये इसका डाटा टाइप जो होता है पाइथन खुद ब खुद समझ जाता है कि ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या होगा, ये एक फंक्शन आता है टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन का मदद से हम लोग डाटा टाइप जान सकते हैं। अगर डाटा टाइप क्या होता है ये जानना है तो वो हम लोग जानेंगे, बट अभी फिलहाल समझ जाइए कि अलग अलग डाटा का टाइप्स होता है। जैसे स्ट्रिंग में कोई वैल्यू लिखते तो उसको स्ट्रिंग डाटा टाइप कहते हैं। अगर हम लोग कोई इंटीजर वैल्यू देते हैं जैसे 1 2 3 4 समथिंग, तो उसको INT बोला जाता है। उसी प्रकार से 1.2 1.5 लिखते हैं तो उसका डाटा टाइप फ्लोट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे अगर मैं टाइप ऑफ नेम देखूं अभी और रन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग को? str। मतलब अभी जो नेम नाम का वेरिएबल ऊपर में हम लोग डिक्लेयर किए थे उसका डाटा टाइप किस प्रकार का है? str, स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अगर नेम में फिर से वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं 5, तो वैल्यू के साथ साथ इसका डाटा टाइप भी चेंज हो जाता है। देखिए, जब मैं अभी दोबारा इसको रन करके दिखाऊंगा, नीचे में टाइप ऑफ फंक्शन यूज किया हुआ है। अब इसका टाइप जो रहेगा ये आपको INT डिस्प्ले करेगा। देखिए, देखिए यहाँ पे ये INT डिस्प्ले हो रहा है। बात समझ में आया होगा कि वैल्यू के साथ साथ उस पर्टिकुलर वैल्यू का जो डाटा टाइप होता है वो भी आपका चेंज हो जाता है। उसके लिए स्पेशल कुछ हम लोगों को करना नहीं पड़ता जैसे अदर प्रोग्रामिंग में करना पड़ता है। ठीक है। अब एक चीज और होता है जैसे जिसे हम कास्टिंग कहते हैं। अब ये कास्टिंग क्या चीज है? देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नम और इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5,
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ तो ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट अभी इसका डाटा टाइप हम लोग चेक करेंगे तो वो इंट ही दिखाएगा। मगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 5 भी लिखूं मगर ये टाइप जो रहेगा इसका फ्लोट रहे, तो इस प्रकार से हम लोग इसको कास्ट कर सकते हैं। जैसे फ्लोट के अंदर में अगर मैं 5 लिख दूं, ठीक है। और अभी अगर डाटा टाइप देखेंगे हम लोग तो ये 5 है, बट यहाँ पे जो डाटा टाइप होगा इसका ये फ्लोट ही दिखाएगा। देखिए 1 मिनट, कहीं पे गलत हो रहा है। नेम इज नॉट डिफाइन, हाँ सॉरी, नेम मैंने वेरिएबल का नाम यहाँ पे नम कर दिया था और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा था नेम को, इसी कारणवश वहां पे एरर दिखा रहा था। इसे चेंज करके फिर से एक बार हम लोग रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे अब डाटा टाइप क्या दिखा रहा है, फ्लोट। मतलब इस तरह से हम लोग डाटा टाइप लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज करके अंदर में जो वैल्यू देते हैं इसको हम लोग कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में टाइप फंक्शन कैसे होता है वो भी हम लोग देख लिए थे, ठीक है। और एक चीज देखिए, जब भी हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि स्टार्टिंग लेटर जो होगा वो अंडरस्कोर होगा, अदरवाइज वो लेटर होगा, ठीक है। दूसरा चीज कि वेरिएबल के अंदर में अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज, कभी भी हम लोग वेरिएबल के आगे में नम वगैरह यह सब नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अंडरस्कोर डाल सकते हैं या तो फिर लेटर डाल सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर मतलब वेरिएबल का नाम देने का सही तरीका, ठीक है। उसके बाद में देखिए अलग अलग तरीका से जो हम लोग वेरिएबल, जैसे मल्टी लाइन वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं, मल्टी लाइन वेरिएबल डिक्लेयर मतलब मल्टी वर्ड वेरिएबल, मल्टी लाइन नहीं मल्टी वर्ड वेरिएबल, तो क्या होता है कि कभी कभी वेरिएबल हम लोग कुछ इस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई और उसके बाद मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ NUMBER नंबर, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहते हैं आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर वर्ड, ऐसे करके लिख देता हूँ। ये भी कैपिटल लेटर में अगर मैं लिखता हूँ तो ये जो लिखने का तरीका है, इस प्रकार से अगर हम लोग वेरिएबल का नाम देते हैं तो इक्वल टू जो भी यहाँ पे वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, तो इस तरह तरीका से अगर मैं वेरिएबल लिखता हूँ तो इसको कैमल केस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कैमल केस कहा जाता है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि सब का पहला लेटर अगर मैं कैपिटल करके लिखूं, सबका पहला लेटर, पहला वर्ड का पहला लेटर अगर मैं कैपिटल कर दूं तो इसको बोला जाता है पास्कल केस। और उसी प्रकार से अगर मैं सबको स्मॉल रखूं, सबको स्मॉल रखूं, सबको स्मॉल रखूं और बीच में यहाँ पे मैं अंडरस्कोर दे दूं, तो ये जो लिखने का तरीका होता है वेरिएबल का नाम, इसको कहा जाता है स्नैक केस, ठीक है, स्नैक केस, ठीक है। अब हम लोग और क्या देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि मल्टी लाइन वेरिएबल अगर आपको डिक्लेयर करना है, मतलब एक ही लाइन में अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि एक, उसके बाद कॉमा बी, उसके बाद कॉमा सी, और इसके वैल्यू भी देना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 6 7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का वैल्यू 5 हो गया, बी का वैल्यू 6 हो गया और सी का वैल्यू 7 हो गया। और यहाँ पे अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट ए, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट बी, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट सी, और यहाँ चलते हैं हम लोग और इसको एक बार रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे 5 6 7, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब एक ही लाइन में हम लोग मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। और ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि मान लीजिए कि तीनों वेरिएबल का एक ही वैल्यू है, तीनों वेरिएबल का एक ही वैल्यू है, तो हम लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 7। तो क्या होगा कि ए बी सी तीनों का वैल्यू क्या है, 7। हम लोग एक ही लाइन में इसको डिक्लेयर कर दिए। अगर रन करके अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए सब जगह 7 7 आ रहा है, ए का वैल्यू भी 7 है, बी का वैल्यू भी 7 है और सी का वैल्यू भी यहाँ पे 7 ही है, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखिए हम लोग और एक चीज देखेंगे, जैसे कि जब हम लोग आउटपुट करते हैं, आउटपुट यहाँ पे देखते हैं तो प्रिंट का यूज कर रहे हैं ना, तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे एफ नेम नाम का एक वेरिएबल ले ले रहा हूँ और इसके अंदर में मैं लिख देता हूँ सचिन। अब
इस वेरिएबल के साथ कुछ टेक्स्ट भी इंक्लूड करना है, मतलब प्रिंट करवाना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ माई नेम इज, अब इसके बाद में फिर जो ये नाम है वो आना चाहिए। दैट मीन्स ये टेक्स्ट के साथ में वो वेरिएबल, तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्लस साइन यूज करूंगा। मतलब वेरिएबल के साथ में कुछ टेक्स्ट भी आपको ऐड करके डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए आप प्लस साइन यूज करेंगे इस प्रकार से। अभी मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखा देता हूँ, तो वहां पे डिस्प्ले क्या होगा? माई नेम इज सचिन, माई नेम इज सचिन। ठीक है। और एक चीज देखिए कि अगर मान लीजिए कि दो वेरिएबल्स है, दोनों को अगर आप कॉन्कनेट करना चाहते हैं, एक साथ दिखाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं एल नेम और उसके बाद यहाँ पे लिख दूं शर्मा, SHARMA शर्मा, और देन यहाँ पे चलते हैं हम लोग और यहाँ पे मैं एल नेम लिख दूं और यहाँ पे फिर एक प्लस साइन देके थोड़ा हम लोग यहाँ स्पेस भी दे दे रहे हैं, देखिए इस प्रकार से। और उसके बाद मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ उल्टा हो गया, एल नेम एफ नेम, मतलब शर्मा सचिन दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको हम लोग सीधा कर लेंगे तो वो सीधा दिखाएगा, देखिए शर्मा सचिन, बीच में स्पेस भी आ रहा है। ठीक है। तो दो ठो अलग अलग जैसे स्ट्रिंग है, तो ये इसको कॉन्कनेट कर देगा। मगर और एक चीज याद रखिएगा, अगर ये नंबर होता, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखता num1 और इक्वल टू 10 और यहाँ पे num2 और इक्वल टू 5 और यहाँ पे अगर मैं लिख देता num1 प्लस num2, तो ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ये ऐड, देखिए एडिशन हिसाब से काम करेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग जाते हैं और इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो वो इंटीजर है, इस कारणवश क्या होगा? दोनों का सम यहाँ पे डिस्प्ले होगा 10 + 5। ठीक है। और एक चीज, अगर मान लीजिए कि सेकंड वाला जो वेरिएबल है यहाँ पे अगर स्ट्रिंग रहता, जैसे यहाँ पे ABC कुछ स्ट्रिंग रहता और नीचे में हम लोग दोनों को अगर जोड़ने का कोशिश करते, तो यहाँ पे हम लोगों को एरर मिलेगा। देखिए यहाँ पे एरर मिल रहा, लिख रहा अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस INT एंड STR स्ट्रिंग। ठीक है। इन दोनों को हम लोग प्लस साइन यूज करके नहीं मिला सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया होगा आप लोगों को। उसके बाद हम लोग अभी बात करते हैं, जैसे कि वेरिएबल का अगर स्कोप का बात करें हम लोग कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, तो एक चीज समझिए कि अगर फंक्शन के बाहर हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे x इजिकल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AW और उसके बाद ESOME ऑसम। ठीक है, मान के चलिए। उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ, देखिए फंक्शन के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि फंक्शन किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस प्रकार से यहाँ एक तो फंक्शन बना रहा हूँ और इसके अंदर में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट, और ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे मैं सिर्फ x को प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे में यहाँ पे जाके मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ माई फन। ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और नीचे में यहाँ पे फिर से मैं उस x को प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट x। ठीक है। तो अगर अभी इसको हम लोग रन करेंगे तो देखिए दोनों में औसम औसम प्रिंट हो रहा है। बात समझिए, यहाँ पे जो प्रिंट हुआ ये माई फंक्शन, मतलब ये फंक्शन को कॉल कर रहा है। देखिए ये फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर किए थे और ये फंक्शन का काम क्या था कि x का वैल्यू को वो प्रिंट करवाएगा। तो माई फंक्शन के द्वारा x का वैल्यू प्रिंट हुआ और यहाँ पे प्रिंट x लिखे तो वो x का वैल्यू प्रिंट हुआ। दोनों में प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग x का वेरिएबल डिक्लेयर किए थे फंक्शन के बाहर किए थे, तो इस प्रकार से ये जो हो गया ये आपका ग्लोबल वेरिएबल हो गया, GOBAL ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल हो गया है ना। और अगर इस चीज को हम लोग अगर फंक्शन के अंदर में अगर डिक्लेयर कर देते, फंक्शन के अंदर में अगर हम लोग डिक्लेयर कर देते, यहाँ ग्लोबल का स्पेलिंग गलत है, GL होगा, GLOBAL ग्लोबल। ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा देर के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, पूरा लाइन को कमेंट हो गया इला, और यहाँ पे मैं x को डिक्लेयर कर रहा हूँ, x इजिकल टू मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सचिन, और उसके बाद में अगर मैं इसको रन करूंगा, उसके बाद में इसको मैं अगर रन करता हूँ
तो देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ ऊपर में तो सचिन आ रहा है क्योंकि ये फंक्शन के द्वारा जो कॉल हो रहा है, मगर यहाँ पे प्रिंट टेक्स्ट जो है, यहाँ पे प्रिंट टेक्स्ट जो है, यहाँ पे ये प्रिंट टेक्स्ट का वैल्यू में क्या लिखा रहा है, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे एक्स जो डिक्लेयर किया गया है ये लोकल वेरिएबल के तौर पे हो गया है, और लोकल वेरिएबल को फिर फंक्शन आउटसाइड ऑफ ए फंक्शन उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है, लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। और एक चीज है, अगर मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन आता भी है कि आप पर्टिकुलर फंक्शन जो बना रहे हो उसको आप ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ग्लोबल कीवर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे GLOBAL ग्लोबल एक्स लिख दूं, तो अब ये एक्स जो होगा ये फंक्शन के अंदर रहते हुए भी ये ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप ले लेगा और आउटसाइड फंक्शन ये काम करेगा। अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ, यहाँ जाके अगर मैं यहाँ रन करूं, तो यहाँ पे देखिए सचिन सचिन दोनों डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वेरिएबल समझ में आया होगा, और मेरा ये क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे इस क्लास को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।